हेलो एवरीवन, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूँ। और ये जो वीडियो है नए एनसीईआरटी बुक के आधार पर, पहले ये चैप्टर नंबर 12 हुआ करता था और ये 12.2 प्रश्नावली हुई करती थी, लेकिन नई एनसीईआरटी किताब में चैप्टर ये हो गया 11वां और बस एक ही प्रश्नावली रखी गई है। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझेंगे, पहले बेसिक चीज़ों को और उसके बाद सभी प्रश्नों को एकदम आसान वे में समझेंगे। बच्चों, लाइक करने में कंजूसी मत करना यार, प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो और वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों को हम जानते हैं। ठीक है ना, वृत्त के बारे में आपने चैप्टर नंबर इससे पहले वाले में पढ़ा होगा। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, वृत्त क्या होता है वो आपको पता है। ये मैंने एक वृत्त बना दिया और ये वृत्त का मेरा केंद्र है, इस केंद्र का नाम मैंने ओ दे दिया। केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम कहते हैं त्रिज्या। ये हमारा त्रिज्या है, वो ये आप जानते भी हैं। त्रिज्या को हम 8 से प्रतिशत करते हैं क्योंकि त्रिज्या को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ और एक चीज़ हमारे पास, जैसे क्या होता है, ये व्यास क्या होता है? व्यास आपका होता है जो परिधि से परिधि को मिलाए परंतु केंद्र से होता हुआ जाए। ये हमारा क्या हुआ है? ये हमारा व्यास है। व्यास को अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर, इसीलिए डी से प्रतिशत किया जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है। ठीक है ना, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो जो डी होता है वो 2r के बराबर होता है, या फिर r बराबर क्या होता है? डी का आधा होता है। ठीक है, ये आप जानते होंगे। फिर बात आती है जीवा की। जीवा क्या होती है? जीवा होती है आपकी जो परिधि से परिधि को मिलाए परंतु केंद्र से होता हुआ ना जाए, तो ये हमारी क्या हो जाती है? जीवा। ये बताना जरूरी था क्योंकि इसका भी हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी जीवा होती है। और सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं? सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास होती है। ये सबसे बड़ी जीवा जो होती है वृत्त की, उसे हम व्यास कहते हैं। ये बेसिक चीज़ें थी। अब दो चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, दो चीज़ें के बारे में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। जैसे देखो भाई, ठीक है, दो चीज़ें मैं आपको पहले बताऊंगा। पहला जो चीज़ हम समझेंगे वो है त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और दूसरे नंबर पर जो हम समझेंगे वो है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सूत्र क्या होता है। इससे पहले आपको और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। नंबर 2, वृत्त की परिधि क्या होती है? परिधि होती है 2πr। ये सूत्र हम जानते हैं, आपको पहले से पता भी होगा, फिर भी मैंने एक बार लिखवा दिया। ये हम पहले से जानते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, और जनरली क्वेश्चन में पाई का मान बोल दिया जाएगा कि 22/7 उपयोग करो या फिर 3.14। वो प्रश्न में हमेशा बोल दिया जाएगा कि आपको पाई का मान क्या यूज़ करना है। ठीक है, आपको वही उस हिसाब से पाई का मान उपयोग में लाना होता है। ठीक है, पाई क्या होती है? परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं। ठीक है, पाई एक क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब बात करेंगे त्रिज्यखंड क्या होता है। ठीक है, ये वृत्त है। ठीक है, वृत्त में क्या होता है? त्रिज्या। देखो ये हमारा केंद्र है, ये त्रिज्या। वृत्त मान लो ये पिज्जा है, एक स्लाइस काट लिया हमने सेंटर से। ठीक है, तो त्रिज्या के द्वारा काटे गए खंड को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। देखो, त्रिज्या के अनुसार काटा गया ये खंड है, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? त्रिज्यखंड। इस वाले पॉइंट का नाम ए दे दो, इस वाले पॉइंट का नाम बी दो। जब हम त्रिज्यखंड काटेंगे तो इसके बीच में कोण बनेगा, उसे हम थीटा कहते हैं। और ये हमारा क्या है? त्रिज्या है, और ये भी हमारी क्या है? त्रिज्या है। तो अगर इसके बीच का आपको क्षेत्रफल निकालना है कि भैया ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ये याद करना है क्योंकि हर एक प्रश्न में इसका उपयोग होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 गुणे πr²। इस सूत्र को आप याद कर लीजिए।
ठीक है। अगर आपसे बोल दे भैया ये जो चाप है, ये चाप है, ये ए भी हमारा क्या है, चाप है। अगर आपसे बोल दे कि भैया चाप की लंबाई निकालो, चाप की लंबाई निकालो, तो इसका सूत्र पता है क्या होता है, थीटा बट्टे 360। चाप कहाँ आ रहा है, परिधि पे आ रहा है, और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो यहाँ 2πr लग जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। अब आप देखो भाई, ये जो छोटा वाला हिस्सा है ना, इस छोटे वाले हिस्से को कहते हैं लघु। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। और इस बड़े वाले हिस्से को, ठीक है, मैं अगर थोड़ा कलाकारी करके अगर पेंटिंग करके दिखाऊं आपको, ठीक है, ये छोटा वाला हिस्सा मैं इसको पेंट कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ये जो हिस्सा है ना, ये छोटा वाला हिस्सा है, ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये सूत्र अभी हमने निकाला था लघु त्रिज्यखंड का। सिंपल त्रिज्यखंड बोले या लघु बोले तो ये वाला सूत्र लगाना है। अगर आपसे अब बोल दे कि ये ऊपर ऊपर जो काला काला बच गया है, इसका क्षेत्रफल निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो हमारा पिंक पिंक कलर का दिख रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, लघु के बाद इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दीर्घ, दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर आपसे पूछे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो हम इसका सूत्र कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको क्या कर देना है, घटा देना है। यानी कि πr² में से ये वाला जो भी आपने निकाला है थीटा बट्टे 360, उसको आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको ये जो काला काला दिख रहा है ना दीर्घ, ये आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपसे दीर्घ त्रिज्यखंड पूछे तो क्या करना होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, देखो कितने सूत्र हो रहे हैं, गिनते भी रहना, एक सूत्र, दो सूत्र, और ये तो पता ही था हमें पहले से कि भैया दीर्घ निकालना है तो वृत्त के क्षेत्रफल में से ये घटाना है। अब दूसरी चीज़ पे हम आ जाते हैं, दूसरा। ठीक है, दूसरा अब हम बात करेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, ये वृत्त है, तो वृत्तखंड क्या होता है, जीवा के द्वारा काटे गए खंड को वृत्तखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। और वृत्तखंड की अगर मैं बात करूं, वृत्तखंड, तो वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड में आ जाता है जीवा के द्वारा काटा गया खंड, जीवा के द्वारा काटा गया खंड। ठीक है, जैसे देखो यहाँ से मेरे पास जीवा मैंने ले ली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जीवा के द्वारा काटा गया खंड, छोटे खंड नीचे वाला, जैसे इसको ए, इसको बी बोल देते हैं। ये छोटा वाला हिस्सा मैंने इसको सफ़ेद सफ़ेद कर दिया, तो इस हिस्से को पता है क्या बोला जाएगा, इस हिस्से को बोला जाएगा लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये जो ऊपर काला काला दिख रहा है आपको पूरा हिस्सा, ये क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको लघु वृत्तखंड निकालना है, यहाँ हमारा क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, ये हमारा केंद्र हो गया ओ, तो क्या करेंगे, इससे इसको मिलाओ और इससे इसको मिलाओ, तो इसके बीच में एक कोण ज़रूर बनेगा, और ये हमारी क्या त्रिज्या है, ये हमारी क्या त्रिज्या। तो अगर ये वाला हिस्सा निकालना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, ये क्या अभी क्या बन गया, ये त्रिज्या बन गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से आपको क्या करना होगा, इस त्रिभुज क्षेत्रफल को घटा देना होगा। और त्रिभुज कैसा है, देखो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, दो भुजा बराबर है, सम द्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो देखो
सूत्र याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। सूत्र है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तीसरे नंबर का सूत्र आपको मिल गया है, इसे याद कर लेना। ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछे भैया बता कि ये वाला ऊपर का हिस्सा तो कैसे निकालेगा, ये वाला हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे अरे भाई मेरे को हल्के में मत ले तू। तो आप क्या कहोगे कि मैं वृत्त के क्षेत्रफल में से इस सफ़ेद सफ़ेद वाले हिस्से को जब मैं घटा दूंगा तो ऊपर वाला हिस्सा बच जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या कि दीर्घ वृत्तखंड निकालो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैं वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा दोगे, ये जो भी आया है अभी ऊपर हल करने के बाद लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे। ठीक है। तो आपको दीर्घ वृत्तखंड मिल जाएगा ऊपर, जैसे यहाँ किया था वैसे यहाँ होगा। वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त को घटा देने पर हमें दीर्घ वृत्त बड़ा वाला मिल जाता है। सिंपल सी बात है। अगर आपको ये चीज़ें आ गई, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए। ये फॉर्मूला आपको पहले से ही पता था, ये वाला और ये वाला। और उसके बाद अभी हमने 1 2 3 फार्मूले और सीखे, तो ये तो ऑटोमेटिकली आ जाता चौथा और पांचवा। ठीक है। अगर ये फॉर्मूले आपको पता चल गए, ये चीज़ें आपको पता चल गई कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, लघु दीर्घ, प्रश्न जब पढ़ोगे तो वहाँ लिखा होगा लघु त्रिज्यखंड लघु वृत्तखंड। तो वृत्तखंड बोलेगा तो वृत्तखंड वाला सूत्र लगाना है, त्रिज्यखंड बोलेगा तो त्रिज्यखंड वाला सूत्र लगाना है। बस इतनी चीज़ें अगर आप अपने को कैलकुलेशन में ध्यान रखते हो, ठीक है, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी यहाँ प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन आसान है लेकिन बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है। बोर्ड वाले इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में देते हैं, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता जाऊंगा। हालांकि ये चैप्टर अब नई एनसीईआरटी बुक में एक ही प्रश्नावली कर दी गई है, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट उनको मैं बताता जाऊंगा, लेकिन सारे ही इंपॉर्टेंट, ये ध्यान के रख के चलो, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। मैं आपको चित्र बना के दिखाऊंगा हर एक का। हमारे पास बोला है कि आपके पास एक वृत्त है, यार अंडा बना दिया, ये वृत्त है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो ये त्रिज्यखंड है, ठीक है, ये हमारा केंद्र है। इस वाले बिंदु का नाम ए और इस वाले बिंदु का नाम बी दे देता हूँ। हमें और एक चीज़ दे रखी है कि त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर है और ये जो कोण है कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि जो कोण है थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है और त्रिज्या आर बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। कहीं पे कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। प्रश्नानुसार में क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। यही होता है, ठीक है ना। त्रिज्यखंड बोला, जब त्रिज्यखंड नॉर्मली बोलेगा ना तो आपको समझ जाना है कि मुझे लघु निकालना है, ये नहीं कि छोट। जब सिर्फ त्रिज्यखंड बोलेगा तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही निकालना है। और प्रश्न में अगर बोलता है लघु या फिर दीर्घ तो वो तो बात की बात है। अगर कुछ नहीं बोल रहे तो सिर्फ छोटे वाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। लगाते हैं क्वेश्चन में। थीटा का मान है 60 बट्टे में 360, पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो 22/7 लगाना है और त्रिज्या का मान 6 है, तो स्क्वायर है आर स्क्वायर, तो 6 गुणा 6
0 से 0 कटा, 6 छंग 36, 6 से 6 कटा 22 छंग 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132/7 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आपका उत्तर मिल गया आराम से। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में ना बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखो एक वृत्त है, ठीक है, चतुर्थांश समझते हैं, चौथा हिस्सा, वृत्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। ये आधा टुकड़ा, ये ठीक है। तो वृत्त का चौथा हिस्सा क्या हुआ? वृत्त का चौथा हिस्सा ये हुआ, ये वाला हिस्सा। ठीक है, मैं इसको पेंटिंग भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वृत्त के चौथा हिस्से का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखो प्रश्न में क्या दिया वो हम लिखते हैं। हल में आ जाओगे, दिया है अगर वृत्त की त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं, ये सेंटर है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में दे रखा है परिधि, मान लेंगे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? आर है। परिधि दे रखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। ये 22 दे रखा है, पाई का मान कुछ नहीं है तो 22/7 का प्रयोग करना है और यहाँ आर है। 22 एकम 22 ऊपर ऊपर कट जाते हैं, ये बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा, 7 एकम 7, और ये गुणे का इधर बट्टे में आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ये हमें मिल गया हमारा त्रिज्या, जो हमें मालूम नहीं था। अब हमें क्या निकालना है प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल वो क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, चतुर्थांश बोल रहे हैं तो 4 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr², बट्टे में क्या है? 4। पाई का मान 22/7 कुछ नहीं है, तो ये बट्टे में 4 है तो गुणे में 4 लग जाएगा। r² है, r का मान 7/2, तो 7/2 गुणा 7/2, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणे में। एक 7 से एक 7 कटा, 2 एकम 2 एकम, 11 सतह 77, ऊपर क्या बचा? 11 और गुणे में 7, तो 11 सतह 77, नीचे 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? जो भी आपकी इकाई होती है उसके घात 2 लग जाती है। हो गया आराम से। किसी भी प्रश्न में डाउट हो, दुविधा हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसकी सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखिए आपके पास एक घड़ी है, आपके पास क्या है? एक घड़ी है। ये घड़ी मैंने बना दिया। घड़ी की मिनट की सुई, ये कितनी लंबी है? घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि ये त्रिज्या दे रखा है। आर बराबर 14 सेंटीमीटर। हमें क्या नहीं पता? हमें कोड नहीं पता है। कह रहे 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल घेरती है? तो मान लेते हैं कि 5 मिनट में ना वो यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। तो कितना क्षेत्रफल घेरती है ये हमें निकालना है। तो कितना क्षेत्रफल घेरती है? यहाँ से ये वाला हिस्सा निकालना है आपको। तो जगह का क्षेत्रफल निकालना है। आर पता है, हमें क्या नहीं पता? हमें कोण नहीं पता है। इसके बीच में कितना कोण बना है वो चीज़ हमें नहीं पता है। 5 मिनट में कितना कोण बनता है वो हम देखते हैं, वही मेन काम है। तो देखो चूंकि करके लिखेंगे। चूंकि एक चक्कर कितने मिनट में घूमता है? 60 डिग्री में, 60 मिनट में। 60 मिनट में रचित क्षेत्रफल में कोण कितना होता है? 360 डिग्री। इसलिए
एक मिनट में रचित क्षेत्रफल नहीं, रचित कोण लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या कर देंगे, 60 से भाग दे देंगे, एक एक नियम। तो 6 छंग 36, 0 से 0 घटा। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए 5 मिनट में रचित कोण, रचित मेरे एक दोस्त का भी नाम है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाते तो 5 मिनट 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 छंग 30। तो कोण कितना बन गया, 30 डिग्री मिल गया। कोण भी पता है, त्रिज्या भी पता है, अब क्षेत्रफल निकालो। अतः 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल त्रिज्या के द्वारा काटा गया है ना, तो त्रिज्याघन का क्षेत्रफल यानी कि थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर मान रखेंगे। थीटा है 30 बट्टे में 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान हमारे पास है 14, स्क्वायर है तो 14 गुणे 14, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 छंग 12, फिर काटो, 2 3 6, 2 एकम 2 एकम, 11 चौके 44, यहाँ गुणा करने 11 एकम 11 और 4 15, बट्टे में कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं होगी, है ना, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब क्या हुआ, डिकोड करो इस वर्ड को, कि कोण आपको दे रखा है 90 डिग्री। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, ध्यान से देखना। पाई का मान अपना जो इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना 3.14। ठीक है, चित्र बनाते हैं। ये मेरा वृत्त है, ये मेरी जीवा है। ठीक है, केंद्र पर कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहला निकालना संगत वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये ए और इस वाले पार्ट को नाम लिख दिया बी। तो हमें दिया क्या है प्रश्न में, त्रिज्या आर बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है 90 डिग्री। समकोण अंतरित करते हैं, यानी कि कोण कितना 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, सो पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड। का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब मान रखो थीटा का मान है 90, कैलकुलेशन ध्यान से करना। पाई का मान 3.14, आर हमारे पास 10 है स्क्वायर, फिर आर का मान 10 बट्टे में है 2, 1 से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। और थीटा कितना है 90, यहाँ है साइन 90, काटो, 9 चौके 36, 3.14 को 100 से गुणा करोगे 314 आ जाएगा, बट्टे में क्या है 4, और यहाँ से 100 बट्टे में 2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, काटोगे तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, 4 से भाग दो तो ये आ जाएगा 78.5। गुणा भाग करना तो आता ही होगा। 78.5 में से 50 को घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले वाले पार्ट में आ जाओ।
थोड़ा सा दिमाग लगाना देगा, एक चीज़ का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इसको जब हमने हल किया तो कितना मिला था 78.5। ये अपने दिमाग पे डाल लो, ठीक है, इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा 78.5। सो देखो दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। दूसरे वाले पार्ट में निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देना होता है हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको। गर्मी बहुत लग रही है। देखो ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, यहाँ पर ये चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो पाई का मान क्या रखना है? 3.14, और आर का मान क्या है? 10 स्क्वायर। और ये चीज़ अभी आपने काउंट की थी, कैलकुलेट की थी 78.5, तभी मैं बोल रहा था याद रखो, मैं रख के दिखा देता हूँ, मान तो रखना ही पड़ेगा। थीटा कितना है हमारे पास? 90 बट्टे 360 गुणा 3.14 गुणा 10⁻²। तो ये 100, 3.14 को 100 से गुणा करेंगे तो 314 आ जाएगा। और इसको अभी हमने हल किया था तो मिला था 78.5, ठीक है। हमें कितना मिला था? 78.5। 314 में से 78.5 घटा दोगे तो आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। घटाना आता है ना दशमलव का, 314 को हम लिख सकते हैं ये, और इसमें से घटा देना 78.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा इतना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो आपको चाप की लंबाई निकालनी है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक है। ये प्रश्न है। सो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त की जीवा ये हुई, चाप की लंबाई, इस बिंदु को मान दीजिए, चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? ए से बी। ये चाप की लंबाई आपको निकालने के लिए बोला है। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र पर, प्रश्न में ये बोल रखा है। और जो त्रिज्या हमारी वो है 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो हमें दिया क्या हुआ है? प्रश्न में जो हमें दे रखा है वो दे रखा है कि भैया त्रिज्या जो है, त्रिज्या आर जो है वो है 21 सेंटीमीटर, और जो कोण हमें दे रखा है थीटा बराबर वो दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। प्रश्न में हमें पहला वाला पार्ट हमें क्या निकालना है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणे में 2 पाई आर। सारा खेल सूत्र का है। थीटा का मान है 60, बट्टे में है 360, 2 पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो 22/7 रखना है, और आर का मान है 21। 0 0 काटो, 6 छंग 36, 7 3 21, 3 दूनी 6, और ये 2 से 2 कटा तो क्या बचा? सिर्फ 22 सेंटीमीटर। तो जो चाप की लंबाई होगी भाई वो कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा, पहला वाला आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले आंसर पर। इसे मिटाना पड़ेगा। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। क्या निकालना है?
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। सूत्र लगा दिया हमने, अब मान रखना है। थीटा है 60, बट्टे में है 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान है 21। तो 21 गुणा 21, 6 छंग 36, 7 तियाँ 21, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ऊपर आ गया 11 गुणा 21, नीचे कुछ बचा ही नहीं, 11 गुणा 21 है ना, 11 एक कम 11, हाथ से लगाइए, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये जो वृत्तखंड बनाया ना, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तीसरे वाले पार्ट पे आ जाते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होते हैं? थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यही होता है। अब ये चीज़ तुमने अभी हल किया है, कितना मिला है तुम्हें? 231। डायरेक्ट रख दो, हल करने की जरूरत नहीं है। आर का मान क्या है? 21 गुणा 21 बट्टे में है 2 और थीटा कितना है? 60। ठीक है, 21 गुणा 21 कितना होता है? 441 और साइन 60 का मान होता है √3/2। इधर भी बट्टे में 2, इधर भी बट्टे में 2, तो 231 441 √3, नीचे 2 दूनी 4, यहीं पे छोड़ देना। एनसीईआरटी में भी यहीं पे छोड़ रखा है, यहीं पे छोड़ देना। ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा, क्योंकि प्रश्न में बोला नहीं है कि √3 का मान रख के हल करो। जब नहीं बोला तो हम क्यों करें फालतू का? तो यहीं पे छोड़ देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है काफ़ी शानदार प्रश्न है। इसमें क्या बोला जा रहा है? देखिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का जो मान लेना वो लेना 3.14 और √3 का मान लेना 1.73। ठीक है, ये चीज़ हमें करना है। तो सबसे पहले मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। ये देखो, हमारे पास क्या है? त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दे रखा है। जीवा, सबसे पहले एक जीवा दिखाता हूँ। ये जीवा है, केंद्र मेरा ये है। ये जो जीवा है केंद्र पर कितना बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। ठीक है, सो देखिए गाइस, इस वाले पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है जी, अब क्या है ना, एसी चला देना। सो देखिए गाइस, त्रिज्या जो हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले वाले पार्ट में हमें क्या करना है? सबसे पहले वाले पार्ट में जो हमें निकालना है ये संगत लघु, ये वाला हिस्सा निकालना है पूरा। ठीक है, ये वाला हिस्सा निकालना है और दूसरे वाले हिस्से जो काला काला बच जा रहा है ना, ये पूरा निकालना है। संगत लघु और संगत दीर्घ वृत्तखंड। मैं तभी बोलता हूँ प्रश्न जब भी पढ़ोगे तो की पॉइंट्स पे ध्यान लगाना है। वृत्तखंड बोला है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लघु भी और दीर्घ भी। ठीक है, तो प्रश्न में हमें दिया क्या है? प्रश्न में हमें आर बराबर त्रिज्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर, दिया है करके लिख देना, और कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री। ये दिया हुआ करके लिख देना। पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है जी, मान रखते हैं थीटा का मान है 60 डिग्री, बट्टे में है 360, पाई का मान 3.14
और आर हमारे पास कितना है 15। फिर यहाँ पे आ जाओ 15 का वर्ग आर स्क्वायर कम आर स्क्वायर, इसकी गुणा 1 से करोगे वही रहेगा बट्टे में 2, और साइन 60, थीटा की जगह पे 60 रख दिया। साइन 60 का मान पता होगा √3/2। काटो इसको, 6 छंग 36, तो ये आ गया 3.14। 15 का वर्ग होता है 225, बट्टे में है 6, 225 बट्टे में है 2, 15 का वर्ग 225, और साइन 60 का मान √3/2। अब आप इसको देखो क्या करो, हल करना है, गुणा भाग करना आपको आना चाहिए। तो देखो भाई साहब, इसको क्या करना है ना, इसको और इसको गुणा करना है, जो आएगा उसको 6 से भाग देना है, दशमलव के 2 स्थान तक लेना अगर नहीं हो रहा है तो। जब आप ऐसा करोगे तो 117.75 आ जाएगा। ऊपर ऊपर गुणा करके 6 से भाग दे देना दशमलव के 2 स्थान तक। फिर यहाँ पे क्या होगा देखो, 225 √3 का मान रखने के लिए बोला 1.73, और नीचे 2 दूनी 4 आ जाएगा। यहाँ है 117.75, इसमें भी वही काम करना है, ऊपर ऊपर गुणा करना है, और फिर 4 से जो भी आएगा उसको भाग दे देना है। तो यहाँ पे जो आएगा मैं लिख देता हूँ, यहाँ आएगा 93.3125। अब आपको घटाना है, देखो घटाएंगे कैसे, घटा के दिखाता हूँ मैं आपको। घटाना आपको आना चाहिए, सब तो बेसिक चीज़ें ये 117.75, दशमलव के लिए 0.93, और इधर है 3125, इधर 2 0 और बढ़ा दो। तो देखो हासिल लगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, और 7 में से 3 गया 4, सही कर रहे हैं ना, 5, ठीक है, 4 में 3 गया, 4 में से 1 गया 3, 7 में 3 गया 4, और 7 में से 3 गया, यहाँ पे आ जाएगा 4, और 11 में से 9 गया 2, तो आंसर आ जाएगा 24 ठीक है, आंसर कितना जाएगा 24.4375, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले हिस्से का आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, दीर्घवृत्तखंड। दीर्घवृत्तखंड मतलब ये जो जितना भी काला काला हिस्सा दिख रहा है ये दीर्घवृत्तखंड होता है। ये कैसे निकलेगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से जब इस वाले को हटा दोगे, वृत्त देखो पिज्ज़ा में से जब इस स्लाइस को काट के फेंक देंगे तो पूरा हिस्सा ये बच जाएगा, यही हमें चाहिए। दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। अब हमें क्या निकालना है, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr², और लघु वृत्तखंड अभी आपने निकाला है कितना, 24.4375। तो पाई का मान रखना है 3.14, और आर हमें दे रखा है 15, इसमें से हमें घटा देना 24.4375। तो 3.14 का गुणा करना है 225 से। तो जैसे ही हम गुणा करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 706.5। गुणा करना आता होगा, इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 706.5, और उसमें से आपको घटा देना 24.4375। जैसे पहले वाला घटाया था ना, वैसे ही जब घटाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर। देखो जोड़ना, गुणा करना, घटाना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों, इतना तो आना ही चाहिए, वरना 10 में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आ गया। अब आपको मैं जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना नहीं सिखा सकता, वो बेसिक चीज़ें जो कक्षा छोटी कक्षा से आप सीख रहे हो, अगर वो नहीं आती है तो कक्षा 10 में पढ़ने के लायक नहीं हो, सीधी सी बात है। पहले आप वो सीखिए, ये फिर बात की बात है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले
एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान इतना लेना है, √3 का मान इतना लेना है। ध्यान से देखिए, आपके पास क्या बोला है, एक वृत्त बना लेते हैं पहले। हमारे पास त्रिज्या 12 सेंटीमीटर की कोई जीवा, हमारे पास कोई जीवा है, यहाँ से देखिए ये जीवा ले लेते हैं, और ये मेरा केंद्र है, ये त्रिज्या है। 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, संगत वृत्तखंड मतलब ये वाला हिस्सा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 120 का मान आपको याद करना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा। देखो हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, जो कोण हमें दे रखा है वो दे रखा है 120 और त्रिज्या हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है प्रश्न में। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वो सूत्र होता है θ/360 πr² r²/2 sin थीटा। ठीक है, अब बात आती है, क्योंकि जैसे ही थीटा यहाँ रखोगे तो साइन 120 आ जाएगा, और साइन 120 का मान क्या होता है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। साइन 180 माइनस 180 में से कितना घटाएंगे, 120 आ जाए 60, तो साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो साइन 120 का मान √3/2 होता है। ये चीज़ आप कक्षा 11 में डिटेल में सीखोगे। अभी फ़िलहाल आप ये याद कर लो कि साइन 120 का मान √3/2 होता है। ठीक है, तभी देखो यहाँ √3 भी दे रखा है, इतना याद कर लेना। अब मान रखेंगे हम, थीटा का मान क्या है 120 बट्टे में 360, पाई का मान 3.14 और आर का मान है 12 स्क्वायर, आर का मान है 12/2 और यहाँ है साइन 120। काटोगे 3 बार जाएगा, 12 × 36, 3.14, 12 का वर्ग होता है 144 बट्टे में है 3। यहाँ पे भी वही 144, साइन 60 का मान √3/2, साइन 120 का मान √3/2। सो यहाँ से देखिए आप, ठीक है, आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर गुणा करनी है, 3.14 को 144 से गुणा करना और फिर 3 से भाग दे देना है। तो जैसे आप करोगे ना, इसको हल करने पे आपको मिलेगा 150.72, और यहाँ देखिए 144 √3 का मान क्या रखना, 1.73 बट्टे में है 2 दूनी 4। 144 को 1.73 से गुणा करोगे और फिर 4 से भाग करोगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, ऑनेस्टली बताना, ईमानदारी से, आपको गुणा भाग कितने बच्चों को आता है जो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताना कि सर मुझे गुणा भाग दशमलव का कुछ भी सब कुछ आता है। अगर नहीं आता है जिनको, वो भी बता दो, तो मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, एक ही वीडियो बनाऊंगा, वो बड़ी होगी। ठीक है, उसको लेकिन उसको ध्यानपूर्वक देखना होगा। मैं आपको जोड़ना, घटाना, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, गुणा भाग, हर चीज़, ठीक है, भागफल विधि से वर्गमूल निकालना, जो जितना भी बेसिक चाहिए होता है ना कैलकुलेशन कक्षा 10 के लिए, 9-10 के लिए, वो एक ही वीडियो में सिखा दूंगा। अगर आप चाहते हो ऐसा वीडियो बनाऊं मैं, तो कमेंट करो, मैं ज़रूर बना दूंगा। ठीक है, ऑनेस्टी के साथ आप मुझे बता देना, तो मैं ज़रूर बना दूंगा। अब इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे और फिर 4 से भाग देंगे ना, तो ये आ जाएगा 62.28। ऊपर ऊपर गुणा करके 4 से भाग दे देना। अब 150 में से, यहाँ देखो मैं घटा दे रहा हूँ, 150.72 में से आपको घटाना है 62.28। तो 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, 10 में से 2 गया 8, और 14 में से 6 गया 8। इतना आंसर आ जाएगा।
88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कुछ काम मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ, जैसे कि ये गुणा करना, फिर उसका भाग करना। ठीक है, अगर ये सब मैं करता रहूँ तो वीडियो 3-4 घंटे की बन जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। फालतू में वो चीज़, जो चीज़ आपको पता है वो चीज़ बता के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सबसे अनमोल चीज़ क्या होती है? समय। समय से बलवान, समय से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में, है ना। अगला जो प्रश्न है ना, मेरे सर के पीछे थोड़ा छुप रहा है, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था उस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था बड़े नंबर में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। क्या है? 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखो, ये जो हमारे पास है ना, ये जो वर्गाकार खेत है, इसकी जो भुजा है ये 15 मीटर की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्गाकार है, तो चारों भुजाएं बराबर होगी, 15-15 मीटर की होंगी। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ से खूंटे से एक घोड़े को बांधा गया है, इस रस्सी की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। तो ये घोड़ा कितना घास खा सकता है पहली बार में? यहाँ पे कौन कितने का होता है? 90 का। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर घोड़े का त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक घोड़े की त्रिज्या, ये घोड़े की त्रिज्या है। तो किसका क्षेत्रफल? ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। घोड़ा कितना घास सकता है? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, पार्ट 1 में आ जाओ। पार्ट 1 के लिए जो त्रिज्या है हमारे पास वो है 5 मीटर, और जो कोण हमारे पास है वो है 90, क्योंकि वर्ग के चारों कोणों का मान 90-90 होता है। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वो क्या होगा? θ/360 πr²। थीटा का मान है 90 बट्टे में 360, पाई का मान कुछ बोला नहीं है तो 22/7, नहीं 3.14 बोला है, 3.14 रखो। और आर का मान क्या है? 5। 4 बार में कटेगा, 5×25, तो यह है 3.14, 5×25 बट्टे में है 4। तो बताइए, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3.14 को जब 25 से गुणा करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 78.5। ठीक है, और बट्टे में है 4। ठीक है, भाग दे दोगे तो भाग देंगे तो ये आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे वाले पार्ट में हमें ये बोल रहे हैं, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। देखो, पहले 5 था, अब क्या करते हैं ना, घोड़े की रस्सी को यहाँ 10 मीटर बना देते, तो घोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक घास खा पाएगा। पहले यहाँ तक खा पा रहा था, ठीक है, पहले यहाँ तक खा पा रहा था, अब यहाँ तक खा पा रहा है। तो कितनी वृद्धि हुई है वो आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड के जब घटा देंगे तो जो वृद्धि है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो देखिए, ये चाहिए होगा कि मैं दूसरे वाले पार्ट में आ जाऊँ। आम भाषा में देखो, दूसरे वाले पार्ट के लिए ना, छोटा वाला हर 5 था, थीटा दोनों के लिए 90 रहेगा, और जो बड़ी वाली त्रिज्या है वो अब की बार 5 की जगह 10 मीटर कर दिया गया। ठीक है, सो देखिए क्या होगा, वृद्धि जो आपको क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है ना, वो क्या होगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आम भाषा में सिंपल, उसमें से मुझे क्या घटा देना है, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, घटा देना है। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा, θ/360 गुणा πr²। और छोटा वाला तो जस्ट अभी आपने निकाला था, कितना, 19.625। ये डायरेक्ट रख दो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट रख दो। थीटा का मान कितना है, 90 बट्टे में है 360, पाई का मान है 3.14 और आर का मान है 10। देखो, ये आपका आ जाएगा 4,
10 का वर्ग होता है 100, 100 को 3.4 से गुणा करोगे आ जाएगा 314 और बट्टे में है 4। 314 को आपको भाग दे देना है किससे, 4 से, तो ये आपका आ जाएगा 78.5 और उसमें से आपको घटाना 19.625। जैसे ही आप घटा दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 58.875, इतना मीटर स्क्वायर। 78.5 में से 19.625 घटा दोगे ना तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 58.875। घटाना आना चाहिए, ठीक है, ये आपको उत्तर मिल जाएगा। घटाना कैसे है देखो, अगर नहीं है समझ में आ रहा तो ऐसे घटाना है। देखो आपके पास क्या है 78.5 और इधर क्या है 19.625, तो इधर 2 0 बढ़ा लोगे फिर घटा दोगे, दशमलव के नीचे दशमलव रखना, घटाना तो आता ही होगा, ठीक है। तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी चित्र वाले प्रश्न हैं सारे ही जानदार शानदार हैं, पहले ही बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाता है। ये जो वृत्ताकार ब्रुज देख रहे हैं ना, नीला नीला जो भी दिख रहा है, ये चांदी के तार से बनाया गया है इन सबको, जिसका व्यास 35 mm है। व्यास मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यास से बनाया गया है, ये देखिए प्रयुक्त किया गया है। उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है, 10 बराबर त्रिज्याखंड में विभाजित करता है, ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो वांछित चांदी के तार की लंबाई, पहला वाला निकालना, तार की लंबाई क्या है 10 त्रिज्या है, यानी कि 5 व्यास है प्रश्न में। ये सब तार के हैं और ये भी तार का है। तो सबसे पहले वाले पार्ट में आ जाओ। तो प्रश्न में हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। प्रश्न में दिया है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, व्यास है 35 की आधी mm, और उसके साथ साथ कोण क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड की अगर बात करें तो कोण क्या हो जाएगा, एक चक्कर में कितना होता है 360, कितने बराबर भागों में बांटा गया, 10 बराबर भागों में बांटा गया, 10 से भाग दे देंगे तो कोण आ जाएगा 36 डिग्री। किसके लिए, यहाँ से यहाँ तक के बीच का कोण आ जाएगा, जो कि मुझे दूसरे प्रश्न में जरूरत पड़ेगी। अभी तो हम पहले वाले पार्ट में आते हैं। तार की लंबाई, तार की लंबाई कितने व्यास हैं, 5 व्यास है, तो 5d और फिर क्या है हमारे पास ये परिधि, यानी कि 2πr। मान रखो 5 और व्यास का मान है 35, 2π का मान 22/7, r का मान है 35/2, 2 से 2 कटा, 7 पंजे 35, 5 बचे 25, हाथ से लगा दो, 5 दिए 15 और 2 17, 22 पंजे 110, जोड़ देंगे तो 285 मिलीमीटर। ये हमें हमारा आंसर मिल गया पहले वाले पार्ट का, कि जो भैया तार की कुल लंबाई होगी ना वो 285 मिलीमीटर होगी, क्योंकि 5 व्यास हैं और एक परिधि है, ये सब तार से बना है। इनकी टोटल लंबाई निकालनी है। गलती से क्षेत्रफल मत लगा देना, लंबाई पूछा है, क्षेत्रफल नहीं। फिर बोला है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो त्रिज्याखंड आप देख रहे हैं ना, प्रत्येक मतलब हर एक का निकालना है, तो एक का निकाल के बताना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जो कि सूत्र होता है θ/360 गुणा πr²। थीटा का मान है कितना 36 बट्टे में है 360, पाई का मान कुछ बोला है क्या, नहीं बोला, 22/7, और त्रिज्या हमारी कितनी है 35/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में आएगा 35/2। काटो अब, 36 दाई 360, ठीक है। फिर देखो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, ऊपर आ जाएगा 11 गुणा 35
नीचे है 2 दूनी 4, 11 पचे 55, हासिल लगा 5, 11 तियाँ 33 और 5 38 बट्टे 4, यहीं पे छोड़ दो मिलीमीटर स्क्वायर। आंसर ठीक है, यहीं पे छोड़ दो, पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं तो तुम चाहते हो तो और करना, तो तुम भाग दे दो, आपको और अच्छा लगेगा दिल से। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न क्या है, एक छतरी में 8 ताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। सो देखो 8 ताने बने पड़े हैं, तो हमें प्रश्न में दिया क्या है, सबसे पहले प्रश्न में दे रखा है त्रिज्या। त्रिज्या जो हमारे पास है वो है 45 सेंटीमीटर। कोण हमें नहीं पता, तो कोण हमें निकाल सकते हैं। टोटल में कितना होता है 360, कितने टुकड़ों में बांटा गया है, 8 टुकड़ों में, 8 से भाग दे दो, तो 8 चौके 32, ठीक है, 4 बचा 8 45, तो जो कोण है वो हमारा है 45 डिग्री। अब हमें निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो कि सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सूत्र टीचर को याद रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बस पढ़ाना है, एग्ज़ाम तुम्हें देना है। एग्ज़ाम मैं नहीं देने आऊँगा, तुम दोगे भाई, तुम्हारे नंबर जुड़ेंगे, मेरे नंबर नहीं जुड़ेंगे। सो मेरे से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हें याद होना है, ये ध्यान रखना। थीटा का मान क्या है 45, बट्टे में है 360, पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो 22 बट्टे 7, और त्रिज्या का मान है 45। 7 छंग 42, 7 से तो कटेगा नहीं, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये 5 से काटो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 9 45, और कुछ कटेगा, 3 से कटेगा, 9 1 9, 9 8 72, 2 चौके 2 1 2 1, तो ऊपर आ जाएगा 11 गुणा 45 गुणा 45 बट्टे में 4 7 28। ठीक है, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो ये आएगा 22275 बट्टे में 28, यहीं पे छोड़ दो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 28 का पहाड़ा तो तुम्हें आता नहीं होगा ना, तो यहीं पे छोड़ने में पूरे नंबर भी मिलेंगे। ये मत सोचो कि नंबर कम मिलेंगे ना, पूरे मिलेंगे, उसकी टेंशन मत लो। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, एक बार दोबारा ज़रूर देखें। और कैलकुलेशन मेन पार्ट है, कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, गुणा भाग जोड़ घटाना। अगला क्वेश्चन है, किसी कार की 2 वाइपर्स होता है ना, यूं यूं साफ करता रहता है, कोने में लगा होते हैं, कभी आच्छादित नहीं होते। कार के वाइपर्स बना के दिखा दो भाई। मैं पहले बचपन में ना बहुत बढ़िया चित्रकार हुआ करता था, कक्षा 12 तक भी बहुत बढ़िया चित्रकार था। ठीक है, लोग मेरे से घर पे चार्ट बनवाने आते थे। ठीक है, कक्षा 12 में मेरी भी एक सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी, लेकिन वो, मैं तो बच्चा था, मेरे से वो बड़ी थी, वो मेरे से फ्रेंडशिप इसलिए की थी ताकि वो अपना काम मुझसे करवा सके। ये मेरे को बाद में जाके पता लगा। ठीक है, ये चीज़ बता रहा हूँ दोस्त के नाते आप लोगों को। तो ये 2 वाइपर्स हैं जो कभी आच्छादित नहीं होती, तो क्या है ना, गल से बच के रहो। वो क्या करती है, अपना मतलब से रखती हैं, अपने मतलब से आपसे अपना काम निकलवाती हैं। हमें पता नहीं चलता, हमें थोड़ा अच्छा फील होता है, ये नेचुरल है, लेकिन हमें बच के रहना है भाई। ठीक है, इन सब से। तो क्या है, किसी कार के 2 वाइपर से परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर है। ये हमारी 25 सेंटीमीटर है और ये भी 25 सेंटीमीटर है। तो क्लास 12 में मैंने क्या किया था, इस बात को कंप्लीट कर देता हूँ, नहीं तो आपको हजम नहीं आएगा, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। उसने मुझसे फ्रेंडशिप की ताकि उसके जियोलॉजी के सारे प्रैक्टिकल्स फाइल में बनाऊँ। ठीक है, सारे फिगर्स में बनाऊँ, चार्ट में बना के दूँ, और वो मैंने किया भी।
और बाद में मुझे पता चल जैसे ही काम निपट गया बातें ख़त्म। तो हमेशा ये आप मतलब के लिए हैं। बाकी ये जो दुनिया है ना, ये मतलबी है, चाहे वो दोस्त हो, बंधु हो, कोई भी हो, सब मतलब है आपसे। आपकी मतलब कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर निकलेगा, तभी वो आपके साथ किसी भी टाइप के रिलेशन में है। जिस दिन वो मतलब ख़त्म हो जाएगा ना, आपसे वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ये फैक्ट है, ठीक है। तो प्रत्ययों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो ये एक तरीके का त्रिज्यखंड आप देख रहे हैं, कोण आपको दे रखा है, त्रिज्या आपको दे रखी है। अगर किसी बात का किसी को बुरा लगा हो तो मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। हर लड़की भी एक जैसी नहीं होती है ना, बट कुछ ही अच्छे हैं, बाकी मैक्सिमम केस में आप देख ही रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। मैं बट सबको बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे घर में भी माँ है, मेरे घर पे भी बहन है, मेरी भी वाइफ है, ठीक। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब में और कुछ में फ़र्क है। बाकी किसी चीज़ का किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। देखो दिया क्या है प्रश्न में, ये तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा था दोस्त के नाते, ठीक है। तो त्रिज्या हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर और जो कोण हमें दे रखा है वो है 115 डिग्री। तो हमें प्रश्नानुसार क्या निकालना है, प्रश्न के अनुसार क्षेत्रफल जितना साफ हो जाता है, कुल क्षेत्रफल, वो क्या होगा, 2 गुणा इधर एक त्रिज्या है, इधर एक त्रिज्यखंड है, तो 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सिंपल भाषा में सूत्र लगा देंगे, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है कितना, 115 बट्टे में 360, पाई का मान कुछ नहीं बोला तो 22/7, त्रिज्या है 25, ठीक है। अब आपको गुणा करना है, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और किससे कटेगा, 2 से काट देंगे 36 बार, और कटेगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 एकम, ऊपर क्या आ गया 23 गुणा 11, 25 गुणा 25 625, और 18 सत्ते 7 18 सत्ते 126, ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे सबको, तीनों को जब गुणा करोगे जो आएगा वो मैं लिख देता हूँ 158 125, ठीक है। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इतना क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल दोनों वाइपर्स कवर करेंगे, ये आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर गुणा करने पे इतना आएगा, नीचे भाग मत देना, वहीं पे छोड़ देना। आगे आते हैं, किस क्वेश्चन में अगर मेरा थोड़े से कुछ अगर ढक रहा है ना, तो आप क्या करना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना। क्वेश्चन क्या है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण एक त्रिज्यखंड में, बोल दिया त्रिज्यखंड, 16.5 किलोमीटर की लाल रंग तक का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाज़ों को चेतावनी जहां दी जा सकती है। पाई का मान 3.4 रखना है। देखो आपके पास समुद्र तल है, ये समुद्र तल है, ठीक है, और ये एक लाइट हाउस है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश, ठीक है। तो जो त्रिज्यखंड है, ऐसे ऊपर से लाइट माने कितना घेर सकता है वो आपको बताना है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, त्रिज्या जो दे रखी है आर 16.5 दे रखा है किलोमीटर, और कोण हमें दे रखा है कितना 80 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है जहां तक चेतावनी दी जा सकती है। सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। मान रखेंगे, थीटा का मान है 80 बट्टे में 360, पाई का मान 3.14, और यह 16.5। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप काटा पीटी करो,
0 से 0 कटा, 4 दूनी 8, 4 9 36, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 3 3 बचे 15, 3 बचे 15, फिर कटेगा 3 बचे 15, 3 बचे 15, ऊपर आ गया। 2 से गुणा करोगे, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 2 3 6, और ये आ जाएगा 5.5 का होल स्क्वायर। तो इसको खोल के इससे जब गुणा करोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा 189.97, इतना किलोमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल वो कवर करेगा। ठीक है, गुणा बात कर लोगे आप आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़े नंबर में मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं टीचर होता इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देता। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए, इस 6 समान डिज़ाइन बने हुए दिख रहे हैं आपको, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करनी है, और √3 का मान आपको 1.7 लेना है। तो पहले मैं एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालता हूँ, फिर उसको 6 से गुणा करूँगा तो 6 का निकल जाएगा। ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये मेरा केंद्र है, मैं क्या करूँगा, इससे इसको मिलाऊंगा, इससे इसको मिलाऊंगा, इस केंद्र को मैंने ये बोल दिया। मेरे पास त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर और ये भी है 28 सेंटीमीटर। एक्चुअली ये चीज़ है क्या, ये क्या है भाई, जीवा के द्वारा काटा गया खंड यानी कि वृत्तखंड है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल। आर हमारे पास कितना है, 28 सेंटीमीटर। कोण कितना है, 6 समान डिज़ाइन बने हैं ना, कोण नहीं पता तो 360 को किससे भाग देना है, 6 6 6 36 0। कोण हमारे पास 60 डिग्री है एक के लिए अगर बात करें। ठीक है, एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल तो वो हो जाएगा किसके बराबर, वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर। कैसा वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, θ/360 πr² r² 2 sin थीटा। तो 6 डिज़ाइन का क्या होगा, 6 से गुणा कर दोगे, 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल, 6 से क्या कर देंगे गुणा, मान रख देते हैं। थीटा का मान गया 60 बट्टे में 360, पाई का मान रखना है 22/7, त्रिज्या है 28 गुणे 28 माइनस 28 गुणे 28 बट्टे में 2 और साइन 60। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। सो देखो काटोगे 6 6 36, 7 चौके 28। ठीक है, और कटेगा 2 3 ना मत काटो क्योंकि ये 6 अंदर से गुणा हो जाएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 है, ऊपर आ गया 22 चौके 88 गुणे 28 बट्टे में 6, और यहाँ पर है 28 गुणे 28 बट्टे में 2, साइन 60 का मान होता है √3/2। देखो 2 दूनी 4, 4 7 28। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आप क्या कर रहे हो, इस 6 से जब अंदर गुणा करेंगे इसमें तो ये कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 88 गुणा 28 और 7 6 42 गुणे 28 और √3 का मान होता है 1.73। ठीक है, 88 को 28 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 8 64, तो 2464, और इन सबको जब तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा
999.2 ठीक है। और जब इसमें से इसको घटा देंगे, घटाना आता है, ऐसे घटाना है 2464.00 और इधर है 199.20, पीछे ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, घटा देंगे तो 10 में से 2 गए 8, 1 हासिल 13 में से 9 गया 4, 15 में से 9 गया 6 और 13 में से 9 गया 4। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 464.8। ठीक है, इतना आपको मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल मिलेगा, इतना आ गया। अब प्रश्न में ये बोल रहे हैं कि एक प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत इतनी है, तो टोटल की लागत कितनी होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन की। अब आ जाओ, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 0.35 रुपये है, इसलिए 464.8 की जो लागत होगी उसको क्या करना है, एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है, 5 टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी 10 रुपये, 2 को 5 से गुणा कर दिया। उसी तरह 0.35 को 464.8 से क्या करना है, गुणा कर देना है, और गुणा करने पे जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। चलो मैं इस क्वेश्चन में ना गुणा करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। ये चीज़ें फिर है 0.35, ये चीज़ें गुणा करते, 5 अट्ठे 40 हासिल लगा 4, 5 चौके 20 और 4 24 हासिल लगा 2, 5 छंग 30 और 2 32 हासिल लगा 3, 5 चौके 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, 5 का होके काट दो, 3 अट्ठे 24 हासिल लगा 2, ठीक है, 3 चौके 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 3 छंग 18 और 1 19 हासिल लगा 1, 5 चौके 20 और 1 21, 0 4 4 8 जोड़ देते हैं, ये 6 ये 12 हासिल लगा 1 2 3 और 1 4, दशमलव कितने स्थान के बाद 1 2 और 1 3 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा 242.68 रुपये। ये आपका उत्तर मिलेगा। तो ऐसे ही अगर मैं हर क्वेश्चन में गुणा भाग करते लगूँ तो बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को स्किप किया है, क्योंकि गुणा भाग जोड़ घटाना तो आपको आता ही है। अब आ जाते हैं आखिरी प्रश्न में, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। प्रश्न में क्या बोल रहा है, सही उत्तर चुनना है। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है क्या होगा। ये आपके पास वृत्त, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताने कितना होगा। ठीक है, प्रश्न में जो हमें त्रिज्या दे रखी है वो r दे रखी है और जो कोण दे रखा है वो P दे रखा है। सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई r स्क्वायर। थीटा की जगह पे P है, बट्टे 360 पाई, r की जगह पे क्या है, कैपिटल R। ये उत्तर होना चाहिए। क्या ये उत्तर आपको कहीं दिख रहा है? देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं और ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, इन दोनों में से कोई सही है, तो ये तो कतई सही नहीं है। यहाँ 180 बोल रहे हैं, 360 होना चाहिए। 3 गलत हो गए, चौथा सही होगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा सही होगा। अब ये आंसर है तो यहाँ तो कुछ और ही बोल रहा है, तो इसको काटो, 2 से काटोगे, 2 3 6 2 6 12, तो देखो आ गया। यहाँ पे क्या किया ना, 2 से गुणा ऊपर और 2 से गुणा नीचे किया है, तो ये हो जाएगा 36 दूनी 72 और ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा। और इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाती है, ठीक है। और ये चैप्टर भी नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।